फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। एंजाइम एंजाइम इज़ अ बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट वो के जो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं उसको केमिकल रिएक्शन को बढ़ाने के लिए, उसको एक्सेलरेट करने के लिए, लेकिन ख़ुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं? बायोकैटलिस्ट। इसको हम थर्मोलाबाइल भी कहते हैं। थर्मोलाबाइल की मीनिंग हीट सेंसिटिव है। केमिकल कंपाउंड विच कैन कैटालाइज द केमिकल रिएक्शन इन द लिविंग बॉडी आर नोन एज एंजाइम। केमिकल कंपाउंड जो है वो कैटालाइज करवाते हैं, एक्सेलरेट करवाते हैं केमिकल रिएक्शन को किस में? लिविंग बॉडी के अंदर। वो क्या कहलाते हैं? एंजाइम कहलाते हैं। ग्रीक वर्ड है एंजाइम, इनसाइड, और जाइम मतलब ईस्ट। ईस्ट जो है वो क्या है? लिविंग फंजाई। एंजाइम की जो टर्म थी वो किसने बयान की थी? वो की थी द टर्म एंजाइम वाज कॉइन्ड बाय फ्रेडरिच विलियम कॉनी 1878 में। फ्रेडरिच विलियम कॉनी ने जो है वो इसकी टर्म बयान की थी कि एंजाइम नाम रखा था, समझें इसका। 1980s थॉमस केज एंड सिडनी एल्टमान डिस्कवर्ड दैट सर्टेन मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए आल्सो फंक्शन एज एंजाइम। जो थॉमस केज और सिडनी एल्टमान था उसने डिस्कवर करवाया था 1980s में कि भाई कुछ आरएनए के जो मॉलिक्यूल्स हैं ना वो फंक्शन करते हैं कैसा? एंजाइम की तरीके से फंक्शन करते हैं। These molecules are called ribozymes। उस मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं? राइबोसोम्स कहते हैं। which catalyze reaction involved in processing genetic information to be used by a cell। एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। एंजाइम्स जो हैं वो किस नेचर के होते हैं? प्रोटीन नेचर के होते हैं। कैरेक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं। कैरेक्टर ऑफ एंजाइम, इसका नंबर 1 कैरेक्टर या ये कैरेक्टर है कि एंजाइम आर बायोकैटलिस्ट प्रोड्यूस इन द प्रोटोप्लाज्म। एंजाइम जो है वो बायोकैटलिस्ट हैं। कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? प्रोटोप्लाज्म से। प्रोटोप्लाज्म क्या है? ऑल मटेरियल इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड जितना भी मटेरियल है वो क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। सिंथेसाइज इन द सेल। बी पॉइंट है मोस्ट ऑफ एंजाइम आर प्रोटीन इन नेचर। वो ये भी मैंने बताया आपको कि एंजाइम जो है वो मोस्टली प्रोटीन नेचर के होते हैं। एंजाइम्स एक्ट विद इन द सेल। एंजाइम अगर सेल के अंदर काम कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे? वेयर दे हैव प्रोड्यूस्ड कॉल्ड एंडो एंजाइम, एंड द एंजाइम विच एक्ट आउटसाइड द सेल कॉल्ड एक्सो एंजाइम। नेक्स्ट पॉइंट इसका दे आर स्पेसिफिक इन नेचर एंड फंक्शन। इसका जो स्पेसिफिक नेचर होती है और फंक्शन मतलब मखसूस नेचर और फंक्शन के होते हैं। दे आर मच ग्रेटर इन साइज देन द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के साइज से एंजाइम जो है वो बड़े होते हैं। दे हैव पर्टिकुलर साइट टू रिएक्ट विद सबस्ट्रेट। दिस साइट्स आर कॉल्ड एक्टिव साइट। जिस साइट पर सबस्ट्रेट अटैच होता है उस साइट को हम क्या कहते हैं? एक्टिव साइट कहते हैं। एंजाइम्स activity can be accelerated by certain ions or salt called activator। एंजाइम्स की एक्टिविटी को एक्सेलरेट करवाने के लिए कुछ आयंस और सॉल्ट का यूज़ किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्टिवेटर्स का नाम देते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैग्नीज है, मैग्नीशियम क्लोराइड ETC। एंजाइम्स कैन बी इनहेबिटेड बाय सर्टेन फैक्टर्स कॉल्ड इनहेबिटर्स। एंजाइम जो है इनहेबिटेड भी होते हैं कुछ सर्टेन फैक्टर्स पे, उन्हें हम क्या कहते हैं? इनहेबिटर्स कहते हैं। दे आर सेंसिटिव दैट इज़ दे वर्क एट स्पेसिफिक pH। ये क्या होते हैं? सेंसिटिव होते हैं, वर्क करते हैं स्पेसिफिक pH पे। दे रिमेन केमिकली अनचेंज ड्यूरिंग एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। ये अपने आप को चेंज नहीं कर सकते ड्यूरिंग और आफ्टर रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस में। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स की बात करते हैं कि एंजाइम्स आर 3 डायमेंशनल ग्लोब्यूलर प्रोटीन। एंजाइम जो है वो 3D स्ट्रक्चर होते हैं। Every enzyme specifically reacts with a special substance called substrate। एंजाइम जो है वो एक स्पेशल सब्सटेंस के तौर पे काम करते हैं, उसको क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट का नाम देते हैं। एक्टिव साइट को डिस्कस कर रहे हैं कि एक्टिव साइट क्या है। एक्टिव साइट, ईच एंजाइम हैज़ अ स्पेशल चार्ज प्लेस टू फिट द सबस्ट्रेट कॉल्ड एक्टिव साइट। मतलब एक्टिव साइट्स के ऊपर जो है वो सबस्ट्रेट आके अटैच्ड होता है। 2 पॉइंट इसका कॉम्प्लीमेंट्री शेप टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट। बिल्कुल किसकी तरीके से ये अपनी शेप बना लेते हैं जो कि सबस्ट्रेट की शेप होगी, उसी तरीके से सबस्ट्रेट आके अटैच्ड होगा। ठीक है। द चार्ज एंड शेप ऑफ द एक्टिव साइट्स इज फॉर्म बाय सम अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट। वहाँ जो उसकी चार्ज मौजूद है, शेप ऑफ एक्टिव साइट्स है, वहाँ से कुछ अमाइनो एसिड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से जैसे ये एंजाइम है, एंजाइम का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच होगा वो क्या कहलाएगी? एक्टिव साइट कहलाएगी। और यहाँ पे क्या चीज़ मौजूद होती है? यहाँ पर जो है अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं। और कौन सी बॉन्डिंग करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है। अमाइनो एसिड प्रेजेंट है इन द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। 2 रीजन्स हैं एक्टिव साइट्स के, एक है बाइंडिंग साइट, दूसरा है कैटालाइटिक साइट।
बाइंडिंग साइट और कैटालाइटिक साइट। बाइंडिंग साइट क्या है? अमाइनो एसिड मेक टेम्पररी बॉन्ड विद सब्सट्रेट्स। अमाइनो एसिड जो हैं वो टेम्पररी बॉन्डिंग करते हैं किसके साथ? सबस्ट्रेट के साथ। और कैटालाइटिक साइट में क्या होता है? अमाइनो एसिड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटालाइटिक एक्टिविटी। मतलब अमाइनो एसिड जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके? कैटालाइटिक एक्टिविटी के। ये दो साइट्स इसकी मौजूद होती हैं कहाँ पर? यहाँ पे एक्टिव साइट्स के ऊपर। ठीक है, दो रीजन कह रहे हैं, दो साइट्स कह रहे हैं। ये देखें, रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, तो उसमें क्या होगा? सबसे पहले रिएक्टेंट होगा, उसके बाद कोई ना कोई प्रोडक्ट बनेगा। तो इसके दरमियान क्या होगा? इसके दरमियान एंजाइम इसकी रिएक्शन को क्या कर देगा? फास्ट कर देगा, एक्सेलरेट कर देगा प्रोडक्ट बनने के दौरान। ठीक है, तो जैसे ए और बी क्या कहला रहा है? रिएक्टेंट कहला रहा है। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बना? सी। जैसे हम ग्लूकोज को डिस्कस करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। ये क्या है? यहाँ पर रिएक्टेंट है। इसके नतीजे में क्या बनेगा? प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। यानी कि जब ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा, ठीक है, ग्लूकोज को तोड़ कर क्या निकाला जाता है? उसमें से एनर्जी निकाली जाती है ATPs, जिस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? ATPs कहते हैं। ये ATPs जो है वो क्या, ये ग्लूकोज को क्यों टूटेगा? सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो है वो ग्लूकोज टूटता है। कैटालिस्ट हुआ, ये कौन सा एंजाइम है? बायोकैटलिस्ट के तौर पे वर्क किया, क्या बना? प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये फंक्शन अगर एंजाइम नहीं होता तो क्या होता? स्लो होता। ये केमिकल रिएक्शन जो होगा वो स्लो होता, लेकिन यहाँ पर एंजाइम ने आके इसको एक्सलरेट करवा दिया और स्पीड अप कर दिया। ठीक है, इस तरीके से ये हम दो पॉइंट्स यूज़ करते हैं। एक कहते हैं हम एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक, कैटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिक। जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है, ए बी को प्लस कर रहे हैं और प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कि जो चीज़ बन रही है, बनना, रिएक्शंस का बनना एनाबॉलिक, और रिएक्शन का यहाँ पर टूटना, तो वो क्या कहलाएगा? कैटाबॉलिक रिएक्शन। इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर हम लिखते हैं मेटाबॉलिक। जहाँ पर भी मेटाबॉलिक या मेटाबॉलिज्म आए तो हमें यहाँ समझना चाहिए कि यहाँ पर दोनों रिएक्शन हुए हैं, कैटाबॉलिक भी हुआ है और एनाबॉलिक भी हुआ है। केमिकल रिएक्शन बने भी हैं और केमिकल रिएक्शन टूटे भी हैं, तो वो क्या कहलाएगा? फाइनल रिजल्ट मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक कहलाएगा। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन की बात करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन की बात कर रहे हैं कि दिस रिएक्शन द सबस्ट्रेट बाइंड टू एक्टिव साइट्स। ये कौन सा रिएक्शन है कि जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड हो रहा है एक्टिव साइट में ऑफ द एंजाइम एंड फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट। उस जगह को हम क्या कह रहे हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का नाम दे रहे हैं ES। डैट सबस्ट्रेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ये सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहा है किसमें? प्रोडक्ट में, बट रिमेन अटैच्ड विद एंजाइम। लेकिन अभी किसके साथ अटैच्ड है? एंजाइम के साथ। एंड फॉर्म एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। वो क्या बना रहा है? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना रहा है। एंड देन प्रोडक्ट रिलीज फ्रॉम एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। और फिर वो प्रोडक्ट जो है वो रिलीज हो गया एक्टिव साइट से। The quantity and shape of enzyme remain same before and after chemical reaction। जो एंजाइम की शेप है और क्वांटिटी है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी केमिकल रिएक्शन के दौरान। इस तरीके से जैसे एंजाइम है, सबस्ट्रेट है, फिर वो क्या बना? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। ठीक है, फिर उसके बाद उसने क्या बनाया? प्रोडक्ट बनाया, तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना। फिर उसके बाद एंजाइम अलग हो गया और प्रोडक्ट अलग हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपके साथ टाइप्स ऑफ एंजाइम को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।